लोकसभा चुनाव लड़ेंगे स्वामी प्रसाद। विपक्षी गठबंधन की बढ़ाएंगे मुश्किल। देवरिया में भी उतारा प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को लेकर हर दिन नए नए सियासी गठजोड़ सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव को लेकर सियासी हलचल भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 2024 आते आते तमाम पुराने गठबंधन टूट चुके हैं और रोज नई नई बिसातें बिछाई जा रही हैं। रोज नए नए राजनीतिक बदलाव सामने आ रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ खुद की नई पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा कर दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पोस्ट कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वह इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ बात नहीं बन पाने के कारण वह अब कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में होंगे। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने सहयोगी SN चौहान को देवरिया से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि इंडिया गठबंधन का रुख देखने के बाद अन्य सीटों पर भी वह उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा है, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के गठन दिनांक 22 फरवरी से लेकर आज तक निरंतर इंडिया गठबंधन को जिताने और मजबूत बनाने का प्रयास करता चला आ रहा हूँ। इसी क्रम में देशवासियों से हमने अपील भी किया कि संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ। पूर्व सपा नेता ने आगे कहा, इंडिया अलायंस में सम्मिलित यूपी की दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं से मेरी वार्ता भी हुई एवं उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप मैंने 5 नामों की सूची भी भेजी और मैं प्रतीक्षा करता रहा कि उस निर्णय पर इन्हीं दोनों पार्टियों की ओर से तय किए गए नामों की घोषणा भी हो, किंतु आज तक घोषणा नहीं हुई। भले ही स्वामी ने खुद की उम्मीदवारी समेत 2 नामों का ऐलान कर दिया हो, लेकिन उन्हें इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने का अभी भी इंतजार है, जिसको लेकर उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन में सम्मिलित दल मुझे इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानते हैं या भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एवं अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल की तरह गठबंधन का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र देते हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते फरवरी में राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का गठन किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पार्टी का संगठन विस्तार किया है। कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के सहयोग से भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन रविवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बहरहाल बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन को टक्कर देने के लिए बना विपक्षी गठबंधन अपने में ही उलझता नजर आ रहा है। जो नेता और सियासी साथी कभी एक साथ हुआ करते थे तो वही अब एक दूसरे के खिलाफ होते दिख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।